क्या आपने कभी खुद को किसी कठिन निर्णय लेने से पहले डर और हिचकिचाहट में पाया है? क्या आपको कभी यह महसूस हुआ है कि आपके भीतर कुछ बड़ी संभावनाएं छिपी हैं, लेकिन डर उन्हें बाहर नहीं आने देता? अगर हाँ, तो आज की यह बौद्ध कहानी आपके लिए है, जो न सिर्फ डर पर काबू पाने के तरीके बताएगी, बल्कि यह भी समझाएगी कि कैसे हम अपनी हिचकिचाहट को पार करके अपने असली क्षमता को पहचान सकते हैं। डर एक ऐसी भावना है जो इंसान को हमेशा पीछे खींचती है। डर से ही हिचकिचाहट पैदा होती है। क्या आप जानते हैं कि हम में से ज्यादातर डर सिर्फ हमारी कल्पनाओं का हिस्सा होते हैं? यही डर हमें उस रास्ते पर चलने से रोकता है जिस पर हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारी इस हिचकिचाहट और डर को दूर करने का तरीका सिर्फ एक है, उसे समझना। बौद्ध धर्म में इसे अवधारणाओं का त्याग कहा जाता है। इसका मतलब है कि हमें अपनी सोच और अपने डर को बदलने की जरूरत है। अब मैं आपको एक बौद्ध कहानी सुनाता हूं जो इस विषय पर बहुत प्रेरणादायक है। यह कहानी एक बौद्ध भिक्षु की है जो एक दिन एक जंगल में भटकते हुए एक दरिंदे से सामना करता है। वह भिक्षु बहुत डर के साथ सोचता है, क्या होगा अगर यह दरिंदा मुझे नुकसान पहुंचाए? लेकिन तभी उसे याद आता है कि वह भिक्षु है और उसका एकमात्र उद्देश्य शांति और आंतरिक शक्ति को प्राप्त करना है। भिक्षु ने अपने डर को नकारते हुए खुद से कहा, डर केवल मेरे मन में है, मैं इसे अपने भीतर से निकाल सकता हूं। वह एक गहरी सांस लेता है और अपने डर को अपने भीतर से निकाल देता है। हैरान करने वाली बात यह थी कि दरिंदा उस भिक्षु को कुछ नहीं करता। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारा डर हमें कि किसी भी बाहरी खतरे से ज्यादा खुद से ही डराता है। अब सवाल उठता है, हम अपनी हिचकिचाहट और डर को कैसे पार कर सकते हैं? सबसे पहली बात यह है कि हमें समझना होगा कि डर और हिचकिचाहट सिर्फ मानसिक सीमाएं हैं। आप जितना अधिक डर से लड़ेंगे, उतना ही अधिक आप खुद को पहचान पाएंगे। डर का सामना करने से हम सीखते हैं कि हम कितने ताकतवर हैं। ये न केवल हमारी मानसिक ताकत को बढ़ाता है, बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी मजबूत करता है। हम सभी का जीवन कभी न कभी किसी न किसी डर से जुड़ा होता है, लेकिन असली साहस यह नहीं है कि हम डर महसूस नहीं करते, बल्कि यह है कि हम उस डर का सामना करते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं। जैसा कि बौद्ध धर्म कहता है, जो कुछ भी आपको डराता है वह आपका सबसे बड़ा शिक्षक बन सकता है। अपनी हिचकिचाहट को अपनाएं और हर डर को एक अवसर के रूप में देखें। आज आपने देखा कि डर और हिचकिचाहट का सामना करना कितना जरूरी है। अगर हम अपने डर से न डरें और उसे चुनौती दें, तो हम अपने जीवन में सफलता और शांति पा सकते हैं। यही बौद्ध शिक्षाओं का संदेश है। डर से जूझो और अपनी पूरी क्षमता को पहचानो। अब क्या आप तैयार हैं अपने डर का सामना करने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी हिचकिचाहट को पार करके सफलता की ओर बढ़ने के लिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और ऐसी प्रेरणादायक कहानियां जान सकें। क्या आप कभी डर और संकोच का सामना करते हैं? क्या आपके मन में कभी यह सवाल आया है कि आप कुछ नया करने से क्यों कतराते हैं? ये कहानी उन सभी सवालों का जवाब देगी जिनका हम रोज सामना करते हैं। आज हम एक ऐसी प्राचीन बौद्ध कहानी के बारे में बात करेंगे जो हमें डर और संकोच से बाहर निकलने की प्रेरणा देती है। आइए जानें कि कैसे बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि डर को पार कर सफलता की ओर बढ़े। बौद्ध धर्म में कहा गया है कि डर एक आंतरिक शत्रु है जो हमें हमारे वास्तविक रूप को पहचानने से रोकता है। जैसे एक घना कुहासा हमारी दृष्टि को धुंधला कर देता है, वैसे ही डर हमारे मन को ढक लेता है। एक बार एक साधु ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मुझे हमेशा डर लगता है, क्या करूं? गुरु मुस्कुराए और बोले, डर से भागो मत, उसे समझो। यह कहानी एक छोटे से गांव के साधु की है। वह साधु हर समय डरता था, चाहे वह अपने कदमों को बढ़ाने का समय हो या किसी मुश्किल परिस्थिति का सामना करने का। लेकिन एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, मैं अपनी परेशानी का सामना कैसे करूं? गुरु ने कहा, डर का सामना करना ही असली साहस है। डर को चुनौती दो, फिर देखो क्या होता है। साधु ने सोचा और एक दिन वह अपने डर से सीधे भिड़ गया। नतीजा क्या हुआ? उसे महसूस हुआ कि उसके डर ने कभी उसे वास्तविकता से दूर नहीं किया था। हमारे जीवन में भी वही होता है। जब हम डर से भागते हैं तो वह हमें और कमजोर करता है, लेकिन जैसे ही हम उस डर का सामना करने के लिए कदम बढ़ाते हैं,
वह डर घटने लगता है। बौद्ध दर्शन में यह कहा जाता है कि असली साहस हमारी कार्रवाई में छिपा होता है। जैसे वह साधु अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हुए अपने डर से मुक्त हो गया, वैसे ही हम भी अपने जीवन में डर को चुनौती देकर सफल हो सकते हैं। कभी सोचा है कि हम किसी काम को करने से क्यों हिचकिचाते हैं? ये संकोच हमें हमारी असली क्षमता से दूर कर देता है। बौद्ध दर्शन कहता है कि जोखिम नहीं लेना यह सबसे बड़ा डर है। हम जितना ज्यादा संकोच करते हैं उतना ही अधिक हम अपनी सफलता से दूर जाते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि संकोच हमें केवल स्थिरता देता है, लेकिन वह स्थिरता कभी हमें आगे नहीं बढ़ने देती। आपने अपने जीवन में क्या डर या संकोच को पार किया है? क्या कभी आपने कुछ नया करने से डर को महसूस किया है? नीचे कमेंट में अपना अनुभव शेयर करें और हम सब मिलकर एक दूसरे को प्रेरित करें। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि डर और संकोच से बाहर निकलने का रास्ता केवल हमारे भीतर है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम डर को चुनौती दें या उस डर से हमेशा के लिए भागें। याद रखें, डर केवल एक भ्रम है। एक बार जब आप उसे पहचानते हैं और उससे नहीं डरते, तो असली ताकत आपके अंदर जागृत होती है। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम सब मिलकर अपने डर को पार कर सकें। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो कुछ भी करने से डरते हैं वह केवल हमारे मन की रचनाएं होती हैं? क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि डर और संकोच हमसे बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं होते जितना हम सोचते हैं? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपके डर को चुनौती देगी बल्कि आपको प्रेरणा भी देगी। ये कहानी है भगवान बुद्ध की, जो भय और संकोच से परे जाकर जीवन में सच्चे आत्मविश्वास की ओर कैसे बढ़े। हम सभी ने कभी न कभी अपने जीवन में डर या संकोच का सामना किया है, चाहे वह नौकरी का चुनाव हो, किसी नए कार्य की शुरुआत हो या अपने विचारों और विचारधाराओं को व्यक्त करने का वक्त हो। संकोच कभी न कभी हमें घेर ही लेता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने भी एक समय पर डर और संकोच का सामना किया था? जब वे ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपनी तपस्या में जुटे थे तो उन्हें कई प्रकार के भय और संकोच का सामना करना पड़ा था। वे कई बार सोचते थे, क्या मैं यह कर पाऊंगा या क्या मैं सही मार्ग पर हूं? लेकिन फिर उन्होंने इस संकोच को अपनी ताकत बनाने का रास्ता खोजा। बुद्ध की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है। डर और संकोच का सामना करने से पहले हमें खुद से सवाल करना चाहिए, क्या यह डर वास्तविक है? क्या यह भय हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है? बुद्ध ने अपनी तपस्या के दौरान खुद से यही सवाल किए। उन्होंने जाना कि डर सिर्फ एक मानसिक स्थिति है और यदि हम इसे पहचान लें तो इसे पार भी कर सकते हैं। इसी तरह हम अपनी जिंदगी में जब किसी नए रास्ते पर कदम रखते हैं तो शुरुआत में डरना स्वाभाविक है, लेकिन जैसा बुद्ध ने किया, हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और इसे अपने विकास के हिस्से के रूप में अपनाना चाहिए। बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि जब हमें खुद पर विश्वास होता है तो कोई भी डर हमारी राह नहीं रोक सकता। विश्वास वह शक्ति है जो हमें हमारे डर को पार करने में मदद करती है। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर थे। रास्ते में एक शिष्य ने भयभीत होकर कहा, गुरु, मुझे लगता है हम रास्ता खो देंगे। बुद्ध ने उत्तर दिया, डर से बचने का तरीका यह नहीं है कि हम रास्ते से हट जाएं, बल्कि हमें डर का सामना करते हुए अपनी दिशा तय करनी चाहिए। तो क्या हम भी अपनी जिंदगी में उस डर को चुनौती दे सकते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है? क्या हम संकोच को पार करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं? जैसा कि भगवान बुद्ध ने किया, हमें भी अपनी आंतरिक शक्ति और विश्वास को पहचानने की जरूरत है। अगर हम अपने डर को पहचान लें और उसका सामना करें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपके अंदर भी वह शक्ति है, बस जरूरत है तो उसे पहचानने की। तो अगली बार जब आप डर या संकोच महसूस करें तो याद रखें, ये वह पल है जब आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि इस कहानी ने आपके डर को कैसे चुनौती दी।